मन में आता है, जो लोग मन में आता है वो कर लेते हैं। आसान है कर लेना, करो। जब उसका भोगोगे, जब भोग भोगोगे तब सारा जो भोग जारा निकल जाएगा। इतना आसान नहीं है जो मन की हम कर लेते हैं, मन की सुन लेते हैं। इसलिए सावधान। केवल कोई बचा सकता है तो केवल गुरुदेव ही बचा सकते, और कोई तीनों लोकों में नहीं है जो बचा सके। तीनों लोकों में कोई अगर बचाने वाला है, आपने देखा होगा जितने बार किसी को श्राप मिला है तो उसे श्राप का उद्धार किसके द्वारा हुआ? सदगुरुदेव के चरणों से। अहिल्या के किससे उद्धार हुआ? भगवान राम जो उस समय के सदगुरु थे, हम भगवान कहने चाहे सदगुरु के, अपने चरणों का स्पर्श किया, अहिल्या का उद्धार हो। उस महापुरुषों के चरण रखने मात्र से उद्धार हो जाता है। ये पवित्रता ही है। इसलिए ऐसे गुरु के शरणागत होते तभी कल्याण होता। और देखो महापुरुष कभी गलत दिशा नहीं देते। भगवान राम के सामने क्या कह रहा है? सुग्रीव कहता मुझे मेरे अंदर वैराग्य आ गया है, मैं भी आपके संग जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वन में जाना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं सुग्रीव अभी तुम्हारे अंदर क्या है? ये क्षणिक वैराग्य है। क्या है? क्षणिक। देखो महापुरुष कभी उल जुलूल की बातें नहीं करते हैं, वो जो भी बोलते खरी खोटी बोलते, सीधा बोलते। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरा खड़ा बाजार में मांगी सबकी खैर, ना हो किसी से दोस्ती ना हो किसी से बैर। सीधी बात करते, खोरी। कोई लोग क्या बोलते हैं, कोई मिलावटी बात नहीं करते, इधर उधर की बातें नहीं करते लोग, वो सीधी बात करते हैं। खरी खोटी सुनो जी, सावधान होके सुनो, नहीं सुनोगे फिर चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाएगा। कहाँ चक्की? चक्की छूट गया ना, भगवान ने दया किया, चक्की का आटा छूट गया है, जो सुबह उठ के और फिर से 84 का चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाएगा। और क्या हुआ? जब ये एहसास पता चला किसको? राजा पीपा को। जब सारे संत लौट गए, राजा पीपा बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए कि मेरे द्वार से संत चले गए। और आज पहली बार राजा पीपा को गुरु की महानता के बारे में समझ में आई। मैं अपनी बात बता रहा हूं। बाल्यकाल में जब गुरु की बात सुनता था कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पूजा होती है और भगवान राम की पूजा नहीं होती, तो मुझे लगता था कैसे ये लोग पंजाबी लोग गुरु की पूजा करते हैं। मुझे बड़ा विचित्र लगता था कि भगवान को छोड़ के गुरु के पीछे भागते। लेकिन अब जब बड़ा हुआ और श्री चरणों में आया तो अब समझ में आ रहा है कि गुरु तो गुरु ही होता है। गुरु तो साक्षात ब्रह्म ही तो है, कोई निराकार का ही साकार रूप गुरु है। गुरु परमेश्वर एक हो जाए, उसमें अंतर नहीं। अब समझ में आता। लेकिन पहले बाल्यकाल में जब कहानी पढ़ो तो समझ में आता था पता नहीं कहानी कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं, भगवान को नहीं मानते, गुरु को मानते। लेकिन अब समझ में आता है क्योंकि गुरु को जान। और राजा पीपा यही उनको आज हो रहा, गुरु की महिमा सुना तो हो रहा कि अरे मैं कैसा, ये मैं अभी तक गुरु नहीं धारण किया, अपने महल में जाकर उन्हें नींद नहीं आ रही, टहल रहे। आज संतों ने भी भोजन नहीं किया, आज राजा भी भोजन